कृष्णा। तो आप सबको आवाज सुनाई दे रही है? तो आप सबका समय चाहिए और ध्यान चाहिए। तो हम कुछ समय के लिए द्वारका धाम की जो महिमा है उसकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे और गंभीरता से प्रयास कीजिए कि श्रवण करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि भारत के चारों दिशाओं में मनुष्य का आत्म कल्याण करने के लिए शंकराचार्य ने ये चार जो धाम हमें प्रदान किए हैं। एक है जगन्नाथपुरी, दूसरा है द्वारका, तीसरा है बद्रीनाथ और चौथा है रामेश्वरम। तो शंकराचार्य जी ने देखा कि भारत के हर दिशा में जो जहां निवास कर रहा है उसको यदि अपना आत्म कल्याण करना है तो उसके नजदीक जो धाम है उसका आश्रय लेना होगा और वहां जाकर वहां के जो आराध्य विग्रह है उनका दर्शन करना होगा, उनकी लीला कथा का श्रवण करना होगा और उनके प्रति सेवा और समर्पण की जो भावना है उसको हृदय में बढ़ाना पड़ेगा। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद की अनुकंपा से हम सब यहाँ और श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरु महाराज की कृपा, वैष्णव की अनुकंपा से हम सबको ये सुअवसर मिला है श्री द्वारका धाम में आने का। और ऐसे द्वारका धाम में जब व्यक्ति आता है तो उसको सबसे महत्वपूर्ण लीला स्थलियों का दर्शन करने के साथ ही साथ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। बल्कि कलियुगा में तीर्थ यात्रा को इतना महत्व नहीं दिया गया है। तीर्थ भ्रम केवल मनेर भ्रम, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि यदि व्यक्ति तीर्थ यात्रा में भ्रमण करता है और वहां जाकर भगवान की लीला कथाओं को अधिक से अधिक श्रवण नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति का तीर्थ यात्रा करना भी केवल मन का भ्रम कहा गया है। कल्याण हो सकता है लेकिन उतना अधिक कल्याण नहीं होगा जितना अधिक व्यक्ति भगवत लीला कथा का श्रवण ना करे। इसलिए श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में आप जब देखते हो कृष्ण और बलराम अपने सारे सखाओं के समेत गोचारण के लिए जाते हैं और भगवान के सखाओं को भूख लगती है तो भगवान को कहते हैं हमें भूख लगी है, कुछ हमें चाहिए, भोजन चाहिए। कृष्ण कहते हैं नजदीक ही जो वेद पाठी ब्राह्मण है वो सब यज्ञ कर रहे हैं, आप जाइए वहां और उनसे कुछ मांगिए भोजन। तो भगवान के सखागण वहां जाते हैं, भोजन मांगते हैं तो उनको जो वेद पाठी ब्राह्मण है उनको भगा देते हैं। फिर भगवान के पास जाते हैं सखागण और उनको कहते कि अभी क्या करना चाहिए हमें। तो भगवान कहते कि इनके पास जाओ, जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं उनकी जो पत्नियां हैं वो मेरी महान भक्त हैं, उनके पास जाओ और उनसे याचना करो। जैसे ही भगवान के सखागण दौड़ते हैं और उन स्त्रियों के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि हमें बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन दीजिए। तो उन्होंने कहा किसने भेजा है आपको? कहते कृष्ण ने भेजा है। तो उसी क्षण कृष्ण से बहुत अधिक स्नेह प्रेम रखने वाली जो यज्ञ पत्नियां थी वो सब बड़े बड़े सुवर्ण थाल लेती है जिनमें बहुत सारे व्यंजन भर देती हैं और अपने सर पर लेकर वो जहां कृष्ण गोचारण कर रहे थे वहां के लिए निकल पड़ती हैं। और जैसे ही पहुंच जाती है वहां कृष्ण और उनके अन्य सखागण बलराम इन सबको देखती है। बल्कि इन स्त्रियों ने कभी कृष्ण बलराम को देखा नहीं था, केवल उनके बारे में सुना था और श्रवण करके भगवान के प्रति इतना अधिक स्नेह, आसक्ति, लगाव, अनुराग उनके हृदय में उमड़ चुका था कि अभी वो कृष्ण के संग से दूर नहीं जाना चाहते थे। और कृष्ण और सखाओं को सारे व्यंजन खिलाती है और जब जाने का टाइम आता है वो एक कदम अपना नहीं डाल पाती। वो कहती है कि हे कृष्ण, हे बलराम, हम आपको छोड़कर
नहीं जाएंगे, जो हमारा जीवन है अभी हम यही वन में आपके समीप बिताएंगे। तो कृष्ण उनको बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि वो मेरे समीप है, खड़ा है, बैठा है या वहां, तो भगवान कहते हैं वो वास्तव में मेरे निकटता अनुभव नहीं कर पाता, मेरे समीप होने के बावजूद भी। कभी कभी हम मंदिरों में देखते कि अरे मैं पुजारी ज्यादा भगवान के नजदीक है, मैं उनके ज्यादा नजदीक नहीं हूं। लेकिन भगवान कहते हैं कि पुजारी से भी अधिक नजदीक कोई है। तो वो कौन है? जो व्यक्ति ये 4 कार्य करता है। भगवान कहते हैं उन यज्ञ पत्नियों को, यदि व्यक्ति इन 4 कार्यों को करता है कि हे यज्ञ पत्नियों, वो व्यक्ति मेरे सदा सबसे नजदीक है, उससे अधिक नजदीक कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये भ्रम हमें हमारे दिमाग से निकालना चाहिए, कि विग्रह के मैं ज्यादा नजदीक नहीं हूं, लेकिन इन 4 कार्य करेंगे तो पुजारी जो दिन रात उनकी अर्चना करता है उसमें भी उतनी भगवत सेवा की भावना ना भी हो, उससे अधिक निकटता हम भगवान के अनुभव कर सकते हैं। उन यज्ञ पत्नियों को भगवान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं क्या 4 चीजें हैं? श्रवणा, दर्शना, ध्यानात, मयि भावानुकीर्तनात्। तो पहली चीज भगवान उनको कहते हैं कि पहली जो चीज है वो है श्रवणात्। क्या है? जोर से बोलिए। तो सबसे पहले वास्तव में भगवत धाम जाना चाहते हैं, भगवान की निकटता अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें अधिक से अधिक भगवत लीला, कथा, नाम, गुण आदि को जितना अधिक हो सके श्रवण करना चाहिए। उससे बढ़कर धन कुछ नहीं है। और सारे आचार्यों ने उसी बात को प्रोत्साहन प्रदान किया है। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, मैं जब मेरे गुरु महाराज का प्रवचन सुनने के लिए बैठता था तो मेरे गुरु महाराज मुझे कभी किसी चीज की प्रशंसा नहीं करते थे, बल्कि मैं मठ में इतना दान भी देता था। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, मैं इस नव युवक को जानता हूं क्योंकि ये गंभीरता से सुनता है। तो प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद जी आप इतना अच्छा कैसे बोल लेते हैं? इतना सरलता से अपना सारा वैदिक सिद्धांत सबको समझाया है, इसके पीछे रहस्य क्या है? तो प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि मैंने मेरे गुरु महाराज से क्या किया है? ध्यान पूर्वक श्रवण किया है। और वास्तव में आध्यात्मिक जगत जाने की यही एकमात्र कुंजी है, इसलिए जीव गोस्वामी आदि कहते नाम श्रवण, भगवान के रूप के बारे में श्रवण, भगवान के गुणों का श्रवण, भगवान के लीलाओं का श्रवण, भगवान के धाम का श्रवण, ये वास्तव में परिपूर्ण श्रवण है। इसी कारण से भगवान कहते पहली चीज श्रवणात्, दूसरा कहते हैं दर्शनात्। क्या है? दर्शनात्। तो वास्तव में जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक दर्शन नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो केवल आई एक्सरसाइज हो जाएगी, आंखों की कसरत। जाओगे और वहां देखोगे विग्रह, वो तो ऐसी कसरत ही है, उतना लाभ नहीं होगा जितना क्या होगा जब जिनका दर्शन करने के लिए हम जाते हैं, उनकी लीला कथा से हम जब परिचित होते हैं, तो सही एटीट्यूड से, सही मनोभाव से हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं और भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर पाते हैं। इसलिए कुछ भी हो हमें श्रवण करना है। श्रवणात्, दर्शनात् और क्या है? ध्यानात्। तीसरी चीज क्या है? ध्यानात्। भगवान का स्मरण करना, जो हमने सुना है, जो हमने दर्शन किया है, वो क्या करना? ध्यान करना, स्मरण आदि करना। और चौथी चीज भगवान उन यज्ञ पत्नियों को कहते हैं, श्रवणा, दर्शना, ध्यानात्, मया भावानुकीर्तनात्, कि भावानुकीर्तनात्, बिल्कुल भगवान के प्रति प्रेम की भावना अपने हृदय में धारण करके अपनी जिह्वा से भगवान का गुणगान करना, भगवान के नामों का उच्चारण करना, भगवान की कथा का उच्चारण करना प्रेम के साथ। ऐसे नहीं कि कोई फोर्सफुली हमसे करवा रहा है। इसलिए भगवान उन यज्ञ पत्नियों को कहते हैं कि हे यज्ञ पत्नियों,
मेरी जब निकटता किसी को अनुभव करनी है, मेरे निकट सदैव किसी को विराजमान होना है, तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? 4 चीजें करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? 4 चीजें। याद हो गई आपको? श्रवणात्, दर्शनात्, ध्यानात्, माया भावानुकीर्तनात्। प्रेम कीर्तन, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रेम नाम संकीर्तन दिया है। तो ऐसे भक्तों के संग में आने का ये सर्वोच्च लाभ है, क्योंकि अधिकतर जनता आती है, अलग अलग धामों में, तीर्थों में भ्रमण करती है और वहां थोड़े बहुत सेल्फीज, फोटोज लेकर कुछ चटपटा खाकर वापस जाते हैं और वो कहते हैं कि हम तो धाम दर्शन करके आ गए। वास्तव में शास्त्र कहते हैं धाम का दर्शन है साइलेंट कर लीजिए सर। मेरा ही फोन साइलेंट नहीं था। तो भगवान कहते हैं कि वास्तव में हम आत्म कल्याण करना चाहते हैं और धाम का भ्रमण करना चाहते हैं, तो हमें कैसे जाना चाहिए? अकेले नहीं जाना चाहिए। सदैव प्रयास करना चाहिए कि हम भक्तों के संग में धाम का दर्शन करें। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गौर आमार जे सब स्थाने करिलो भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणय भगत संगे। जिन भक्तों के हृदय में भगवान के लिए प्रेम की भावना है, ऐसे भक्तों के संग में मैं क्या करना चाहता हूं? उन सभी स्थानों का भ्रमण करना चाहता हूं, उन सभी स्थानों में जाकर दर्शन आदि करना चाहता हूं। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि हमें सदैव भक्तों के संग में जाने का प्रयास करना चाहिए। और आप सबका परम सौभाग्य है कि आपको कहां आने का अवसर मिला है? द्वारका धाम के। तो द्वारका से हम सब परिचित हैं। द्वारका परम भगवान का विशेष धाम है, बल्कि भगवान की जो लीला है, लगभग 125 साल भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य लीलाएं इस धरा धाम में प्रकट की। भगवान लगभग 10 साल के और 3-4 महीने के थे तब उन्होंने वृंदावन को छोड़ा। उसके बाद भगवान कहाँ निवास किए? मथुरा में जाकर निवास किए। वहां लगभग भगवान कुछ साल रहे और उसके पश्चात 100 साल के लिए भगवान ने कहा निवास किया है? द्वारका धाम में निवास किया है। इसलिए ऐसे जो भगवान की लीलाएं हैं, उनको श्रवण कीर्तन किए बिना जीव का कल्याण संभव नहीं है। इसी कारण से व्यासदेव ने सारे ग्रंथों की रचना की, पुराण दे दिए, उपनिषद, वेद आदि, लेकिन फिर भी उनके अंदर संतुष्टि नहीं थी। तब उन्होंने क्या किया? भगवान कृष्ण का गुणगान किया, श्रीमद् भागवतम प्रदान किया। और भागवतम प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? कृष्ण का विस्तृत रूप से गुणगान करना। तो ऐसे भागवतम में भगवान की वृंदावन लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला का विशद जो वर्णन है वह हमें प्राप्त होता है। और ऐसे कृष्ण लीला को श्रील प्रभुपाद ने हमें श्री कृष्ण पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां जिसमें 90 अध्याय है और जिसमें भगवान की सारी वृंदावन, मथुरा और द्वारका लीला को हम प्राप्त करते हैं। तो ऐसा जो द्वारका धाम है वो भक्तों के लिए बहुत बहुत विशेष है। बल्कि भगवान की जो द्वारका है वो तो भगवान अप्रकट होते ही क्या हो गई? 7 दिन के बाद समंदर में समा गई। लेकिन ऐसा जो द्वारका का कुछ ऐसे अवशेष हैं जिनका दर्शन करने के लिए भक्तगण आते हैं, क्योंकि द्वारका बहुत विशाल थी, जहां भगवान अपने सारे पार्षद या संगियों के साथ निवास करते थे। इसलिए कहते हैं दुर्लभो द्वारका वासो दुर्लभ कृष्ण दर्शनः, दुर्लभो गोमती स्नानम, दुर्लभ रुक्मिणी पते। तो कहते ये 4 जो चीजें हैं वो जीवन में बहुत दुर्लभ है। तो अब वास्तव में भगवान कृष्ण की विशेष अनुकंपा किसी व्यक्ति के ऊपर होती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने भौतिक कार्यकलापों का त्याग करके छोड़कर
यहाँ द्वारका धाम में आने का उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं दुर्लभो द्वारका वास। द्वारका में एक क्षण वास करना भी क्या है, बहुत दुर्लभ है। साथ ही साथ दुर्लभ कृष्ण दर्शन। और यहाँ भगवान जो विराजमान है द्वारकाधीश, वो स्वयंभू विग्रह है। भगवान अप्रकट होने के पश्चात उनका जो तेज है उस विग्रह में जाता है और वो विग्रह प्रकट होकर सभी जीवों को दर्शन देने के लिए उस मंदिर में विराजमान है। जिस मंदिर में भगवान का वो विग्रह विराजमान है उसको जगत मंदिर कहा जाता है। तो ऐसे भगवान का दर्शन करना भी दुर्लभ है। उसके साथ कहते हैं दुर्लभो गोमती स्नानम। बल्कि ये जो गोमती नदी है, आज आपका प्लान था कि गोमती नदी में स्नान करना, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कर पाएंगे या नहीं। कल भी समय है, आज भी चाहे एक बार दो बार जितनी भी बार आपको अवसर मिलता है गोमती स्नान का। बल्कि पुराणों में गोमती स्नान का इतना विशद वर्णन प्राप्त होता है। मध्वाचार्य संक्षेप में कहते हैं गोमती का अर्थ क्या है। गो का मतलब वो कहते हैं जल है और मति का मतलब होता है बुद्धि। जो जल कृष्ण में बुद्धि लगाती है हमारी, उसको क्या कहा गया है, गोमती कहा गया है। जिस जल का स्पर्श करने मात्र से, जिस जल का पान करने मात्र से, जिस जल का आचमन करने मात्र से हमारी जो बुद्धि है, मति है, अभी हमारी मति कृष्ण में नहीं है, भौतिक वस्तुओं में लगी हुई है, भोग आदि में लगी हुई है। लेकिन जिस जल का स्पर्श करने मात्र से हमारी ये जो विमूढ़ मति है, ये बहुत शीघ्रता से, सरलता से कृष्ण में लग जाती है। तो हमें ये अवसर मिला है। दुर्लभो गोमती स्नानम दुर्लभ रुक्मिणी पति। तो रुक्मिणी का यहाँ निवास है और रुक्मिणी देवी यहाँ की प्रमुख भगवान की भार्या है। 16,108 रानियों में जो प्रमुख रानी कौन है, रुक्मिणी देवी है। उनका महत्व है। वही रुक्मिणी देवी या जो श्रीमती राधा रानी है, वही या रुक्मिणी देवी के रूप में है। और ब्रज में जो चंद्रावली है, वो यहाँ सत्यभामा के रूप में है। तो ये सारा वर्णन सनातन गोस्वामी ने, ये सारा विशाल वर्णन, एक ग्रंथ है बृहद भागवतामृत, उसमें उन्होंने किया है। तो ऐसे द्वारका में आने का हम सबको परम सुअवसर प्राप्त हुआ है भक्तों के संग में। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जितना अधिक हो सके हमें धामों में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि हमारी आसक्ति घर, वस्तु आदि, धन आदि के प्रति बहुत प्रगाढ़ होती है। उससे अधिक बहुत ही शरीर से हम आसक्त होते हैं और भूल जाते कि ये शरीर हमें बहुत शीघ्रता से जल्द ही छोड़ने वाले हैं। तो ऐसी आसक्ति को कम करने के लिए भक्तों के संग में जाना चाहिए। और क्या भावना रखनी चाहिए? तपस्या का भावना रखना चाहिए। कौन सी भावना? तपस्या की भावना। यदि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यात्रा में हम जाते और हमारे साथ कुछ घटित हो जाता है, गिर पड़ते हैं या कुछ होता है, लग जाता है, तो शास्त्र कहते हैं हमें ये सोचना चाहिए कि सारे भक्तों के बीच में भगवान ने किसको चुना है? मुझे चुना है। मतलब भगवान का ध्यान मैंने क्या किया है? अपनी ओर आकर्षित किया है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि अरे मुझे ठीक से प्रसाद ही नहीं मिला इस यात्रा में, अगली बार उस यात्रा में नहीं जाऊंगा। या मुझे रूम ही ठीक नहीं मिला है, या मुझे बस में बैठने का सीट ही ठीक नहीं था। तो जो भी व्यवस्था है, अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है? कौन है? कृष्ण है। भगवान कहते वातो भयति मद भया। 3rd कैंटो में कपिल देव भगवान अपनी माता को कहते हैं, ये जो हवा है मेरे भय से बहती है, ये जो समंदर है अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। किसके भय से? भगवान कहते हैं मेरे भय से। तो इस प्रकार से भगवान परम नियंत्रक है। इस भावना को अपने हृदय में धारण करते हुए भगवान पर निर्भर होकर हमें इस यात्रा में निकलना चाहिए। और ऐसी यात्रा में निकलते हैं
ये भावना रखनी चाहिए कि मेरा निश्चित रूप से आत्म कल्याण होने वाला है। तो इसलिए जो भगवान राम थे, जब उनको वनवास का समय आ गया तो भगवान राम नाचने लगे, और इतने नाचने लगे, उन्होंने कहा अरे आपको तो दुखी होना चाहिए, वनवास जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि तीर्थेषु लभते साधु रामचंद्र परायणः। पद्म पुराण कहता है धामों में जाने से, तीर्थों में जाने से भगवान से प्रेम करने वाले साधुओं से मुलाकात होती है, रामचंद्र परायणः। और ऐसे साधुओं से मुलाकात होकर जितनी आकर्षण, जितना अनुराग उनका कृष्ण के लिए है, वही अनुराग हमें भी प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए रामचंद्र जी भी कहते मुझे साधुओं के दर्शन मिलेंगे, ऋषि मुनियों को मिलने का सौभाग्य मिलेगा और मैं दिव्य आनंद की अनुभूति करूंगा। तो इस प्रकार से जो भी चीजें घटित होती है, अल्टीमेटली हमें कृष्ण का हाथ देखना चाहिए उसमें, और तपस्या की भावना रखनी चाहिए। जब हम तपस्या की भावना नहीं रखते तो हमारी जो सुकृति है, हमारे जो पुण्य है, वो विनष्ट होना शुरू हो जाते हैं। और तपस्या का भाव रखते हैं तो हमारे जो हृदय में भक्ति की भावना है, कृष्ण के प्रति प्रेम सेवा की भावना है, वो बढ़ने लगती है। इसी कारण से कहते हैं कि तस्मात् तीर्थेषु गंतव्यम नराम संसार वीरोभिः। इसलिए इस संसार से जो भयभीत जीव है उसको तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, आपको याद होगा कि व्यक्ति को कितनी बार जाना चाहिए तीर्थ यात्रा में? कम से कम 2 बार जाना चाहिए। महाभारत में गृहस्थ के सारे नियमों का वर्णन है, गृहस्थ के कर्तव्य का, दिनचर्या का, उसको कैसे सुख प्राप्त कर सकता है। तो उसमें यह भी आता है कि व्यक्ति को अपने सारे परिवार को लेकर साल में 2 बार निकलना चाहिए तीर्थों का भ्रमण करने के लिए, और वहां जाकर कथा सुने, सेवा करे, दर्शन करे, प्रसाद ग्रहण करे, दान कर्म आदि करे, तीर्थों में स्नान करे। ये सब चीजें अपने परिवार के साथ उस व्यक्ति को करना चाहिए। बल्कि पद्म पुराण में आप देखेंगे, स्कंद पुराण आदि में द्वारका का तो इतना वर्णन है, आप पढ़ पढ़ के ठग जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ठग जाएंगे। इतना केवल द्वारका का वर्णन है। स्कंद पुराण आप सुनेंगे तो स्कंद पुराण में हजारों श्लोक है। जिन श्लोकों में जितने भी पृथ्वी में सारे तीर्थ हैं, धाम हैं, उन सब का वर्णन कौन से पुराण में प्राप्त होता है? स्कंद पुराण। क्योंकि शिवजी ने अपने पुत्र स्कंद को सुनाया, स्कंद ने गौतम ऋषि को सुनाया, फिर आगे चलकर उन मुनियों को सुनाया। तो ये द्वारका आदि धाम की जो महिमा है, इन सब पुराणों में हमें प्राप्त होती है, जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति द्वारका निकलता है अपने स्थान से तो उसको कैसे जाना चाहिए। आप निकलने से पहले क्या करके आए हैं? घर में सब कुछ अपना व्यवस्था करके निकले हैं। बल्कि शास्त्र कहते हैं जब द्वारका जाने का समय आ जाए, जैसे व्यक्ति इच्छा करता है कि मुझे द्वारका जाना है, द्वारकाधीश यहाँ तुरंत जग जाते हैं, उस व्यक्ति का स्मरण करते रहते हैं। जितना समय तक वह उनके धाम में पहुंचता नहीं है, तब तक द्वारकाधीश क्या करते हैं? उस व्यक्ति का स्मरण करते हैं कि वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है मेरा दर्शन करने के लिए। बल्कि शास्त्र कहते द्वारका जाने से एक दिन पूर्व व्यक्ति को वैष्णवों को घर में बुलाना चाहिए, वहां कीर्तन करना चाहिए, प्रसाद करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान की आज्ञा लेनी चाहिए वहां जो आपके घर के विग्रह हैं कि हे प्रभु, मैं अभी यात्रा के लिए निकल रहा हूं। और ये चीज चैतन्य महाप्रभु करते थे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो जब भी जगन्नाथपुरी से बाहर जाते थे तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के सामने जाते थे और जगन्नाथ जी को कहते थे, हे जगन्नाथ, आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए और कृपा कीजिए कि मैं अभी वृंदावन जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? वृंदावन की यात्रा में जा रहा हूं, कभी दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहा हूं। तो जब जब चैतन्य महाप्रभु निकले, वो विग्रह की आज्ञा लेकर निकलते थे। उसी प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है, जब भी किसी यात्रा धाम आदि के लिए निकलते हैं
तो अपने जो आराध्य देव है राधा पार्सार्थी, उनकी क्या लेनी चाहिए? हमें आज्ञा और कृपा आशीर्वाद लेना चाहिए। और कृष्ण का चिंतन करते करते द्वारकाधीश के बारे में सोचते सोचते शयन करना चाहिए। और उसके पश्चात दूसरे दिन जब निकल पड़ते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम आदि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए कहाँ पहुंचना चाहिए? द्वारका धाम पहुंचना चाहिए। द्वारका धाम के। तो जब हम अकेले आते हैं तो ये सब होता नहीं है, लेकिन भक्तों के संग में आते हैं तो चाहते न चाहते हुए भी हमें जप करना पड़ता है, चाहते न चाहते हुए भी हमें क्या करना होता है? कीर्तन करना पड़ता है। तो वास्तव में इसलिए कहा गया है कलियुगा के जीवों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद कोई हो सकता है। वो आशीर्वाद क्या है आप जानते हैं? क्या है? क्या है? भक्तों का संग। क्या है? हाँ, भागवतम में वर्णन आता है कि ये जो मर्त्य प्राणी है, हम सब मरने के लिए जन्म लिए हैं। किसके लिए जन्म लिए हैं? केवल मरने के लिए जन्म लिए हैं। और ऐसे जीव के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद कुछ है तो भक्तों का संग। इसलिए कहा गया है तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। हमारे आचार्यगण कहते क्या चाहिए आपको? तो भक्तगण कहते तांदेर चरण सेवी, मैं पूर्ववर्ती आचार्यों की सेवा करना चाहता हूं। तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, मुझे निवास कहाँ प्रदान कीजिए? भक्तों के संग में। और जन्मे जन्मे है यही अभिलाष, चाहे मुझे कुत्ते बिल्ली आदि का जन्म भी लेना पड़े, लेकिन मेरी अभिलाषा क्या है? भक्तों के संग में मैं जन्म लूं। मुझे इंद्र पद आदि की कोई अभिलाषा नहीं है। तो इसलिए जितना सुलभ भगवत भक्ति धाम यात्रा भक्तों के संग में संपन्न होती है, उतना सुलभ कुछ अन्य नहीं है। इसलिए आपको अपने आप को सबसे अधिक भाग्यशाली समझना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? मेरे ऐसे सुकृति जागृत हो गई है, महत पुण्य ऐसे उदित हो गए हैं, जिनके प्रभाव से भक्तों के संग में द्वारकाधीश का दर्शन करने, गोमती में स्नान करने के लिए मैं द्वारका धाम में आया हूं। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं ऐसा व्यक्ति पहुंच जाता है। भगवान नाम आदि का उच्चारण करते हुए द्वारका धाम व्यक्ति को आना चाहिए। और ऐसे द्वारका धाम में आकर क्या करना चाहिए? भगवान का दर्शन आदि करना चाहिए। जैसे आप परिचित हैं, हर जो धाम है उस धाम में जाकर कुछ एक विशेष कार्य करने के लिए शास्त्र हमें कहते हैं। वो कार्य करने से भगवान की विशेष कृपा पात्र हम बनते हैं। जगन्नाथपुरी जाने से क्या करना होता है? प्रसाद। जगन्नाथ की कृपा कुछ अन्य चीज से नहीं मिलती। वहां जाकर क्या करो? बस खाते रहो, प्रसाद खाते रहो। जगन्नाथ की उतनी कृपा आपको मिलेगी। बल्कि जगन्नाथपुरी में आप ऐसे सो जाओगे ना, जगन्नाथ कहते बलभद्र देखो वो दंडवत कर रहा है। जैसे हम थक के पहुंच जाते हैं, जैसे कुछ लोग दंडवत कर रहे होंगे, हाँ, तो वो उसी प्रकार से वहां प्रसाद ग्रहण करने से कृपा प्राप्त होती है। बद्रीनाथ में कैसे प्राप्त होती है? तपस्या करने से। कैसे? हर धाम की एक विशेषता है। वहां जाकर आपको थोड़ी तपस्या करनी है। वहां नर नारायण ऋषि भगवत अवतार, वहां तप भूमि है वो। और रामेश्वरम में जाकर क्या करना है? स्नानम, 22 कुंडा अग्नि तीर्थ आदि में स्नान करना। और नवद्वीप मायापुर जाकर क्या करना है? कैसे कृपा मिलती है वहां? हरे कृष्णा, जोर से कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उसी प्रकार से द्वारका आकर कैसे कृपा प्राप्त करते हैं? द्वारका आकर दो कार्य करने चाहिए। एक है गोमती में क्या करना? स्नान। जो संगम है, संगम नारायण वहां बैठे हैं, हम दर्शन करेंगे। वहां सागर और गोमती का जो संगम है उसको चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। वो विशेष स्थान है
जहां स्नान करने के लिए, क्योंकि भगवान जब रहते थे तो भी गोमती में स्नान किया करते थे। गोमती भगवान से अभिन्न है। गोमती में स्नान करना या चक्र तीर्थ में स्नान करना और जाकर भगवान द्वारकाधीश को दर्शन करना, ये एक चीज हो गई। और दूसरा है भगवान द्वारकाधीश को ऐश्वर्य ऑफर करना। जो ऐश्वर्य है, धन आदि है, इन सबको अर्पित करना, क्योंकि भगवान यहाँ दिव्य अलंकार आभूषण आदि धारण करते हैं। भगवान रामेश्वरम में स्नान करते हैं, जगन्नाथपुरी में क्या करते हैं, भोजन करते हैं, और यहाँ भगवान अपना श्रृंगार करते हैं, विशेष विशेष आभूषण आदि धारण करते हैं। तो इसलिए यह ऐसा स्थल है जहां जाने के लिए तत्पर होना चाहिए। बल्कि ये जो द्वारका धाम है इसको सप्तपुरियों में एक कहा गया है। सप्तपुरी जो मोक्ष देने वाली है, एक है काशी, कांची, हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, उज्जैन, और ये सातवां क्या है, द्वारका धाम, जिनके संपर्क में आने मात्र से व्यक्ति इस भव सागर से तुरंत मुक्त हो जाता है। इसलिए इस स्थान में गोमती नदी बहती है, इसलिए जहां हम बैठे हैं इस द्वारका को बोला जाता है गोमती द्वारका। क्या बोलते हैं? और दूसरी द्वारका जहां हम कल जाएंगे, उसको कहा जाता है बेट द्वारका, क्योंकि ये गोमती द्वारका भगवान का ऑफिस था, भवन आदि, जहां से वो मैनेज करते थे पूरे द्वारका को। और भगवान अपने 16,108 रानियों के संग उस स्थान में रहा करते थे, और रथ से भगवान यहाँ पहुंच जाते थे। देवताओं के द्वारा जो उनको सुधर्मा सभागृह प्रदान किया था, उसमें आकर कृष्ण, बलराम, उग्रसेन आदि सारा राजपाट यहाँ संभालते थे। इसलिए इसको गोमती द्वारका कहते हैं, और जहां हम जाएंगे कल उसको क्या कहते हैं, बेट द्वारका। तो वहां के जो पुजारी है वो कहते हैं भेंट द्वारका। भेंट मीन्स सुदामा आए और उनकी भगवान के साथ भेंट हो गई, लेकिन वो बेट द्वारका भी उसको कहा जाता है। तो ऐसा ये जो द्वारका धाम है ये विशेष है, और पुराणों में इसके कई सारे नाम प्रदान किए गए हैं, और हर नाम का एक विशेष विशेष अर्थ हमें प्रदान किया है। एक नाम है द्वारका। क्या नाम है? द्वारका। द्वारका इसलिए भी कहा जाता है, द्वार शब्द का अर्थ होता है द्वार, डोर, और का अर्थ होता है परम ब्रह्म। परम ब्रह्म को प्राप्त करने का जो दरवाजा है उसको क्या बोला गया है? द्वारका। इसलिए कहते हैं गेटवे ऑफ वैकुंठा। वैकुंठ का क्या ये प्रवेश द्वार है। तो आप अभी कहां बैठे हो? कहां बैठे हो? जैसे हम तटस्था शक्ति है जीव, या तो प्रवेश कर सकते हैं या इंद्रिय भोगों के लिए वापस जा सकते हैं। इसलिए कहते थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो कहते थे यदि कोई व्यक्ति को धाम आना है तो वन वे टिकट लेकर आना चाहिए। कौन सा? वन में एक ही ओर का टिकट लाना चाहिए। फिर इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि फिर मुझे भौतिक जगत में जाना है। इस प्रकार से वो कहा करते थे। तो ये जो स्थान है भगवान को प्राप्त करने का या भगवान के धाम का एक विशेष दरवाजा है। इसको द्वारवती भी कहा जाता है। और पुराणों में यह भी वर्णन आता है कि एक बार भगवान कृष्ण बहुत अधिक गोपिकाओं से बहुत अधिक विरह अनुभव कर रहे थे, और वहां ब्रजवासी भी बहुत अधिक विरह अनुभव कर रहे थे। तो भगवान उद्धव को भेजते हैं, और उद्धव जाकर उनसे चर्चा करते हैं, भगवान के बारे में सुनाते हैं, और योग माया को भी भगवान यहाँ से भेजते हैं वृंदावन में। तो योग माया और उद्धव के साथ सारी जो गोपिकाज है यहाँ द्वारका धाम की ओर आती है, और यहाँ आती है तो भगवान उनको एक विशाल महल में रख देते हैं। और जब वो शयन करती है, जब सुबह उठती है, उनको समझ में नहीं आता कि दरवाजा कहाँ है। तो वो गोपिका क्या बोलती है? द्वार कहाँ है? द्वार कहाँ है? तो इस धाम का नाम भी क्या पड़ता है? द्वारका। ऐसी भी एक मान्यता शास्त्रों में वर्णित है। और साथ ही साथ कहा गया है
कि ये चक्र क्षेत्र, इसको क्या कहा गया है? चक्र क्षेत्र। क्योंकि ये ऐसा चक्र क्षेत्र है। एक राजा थे जिनका नाम था अनर्तक। ऐसे जो अनर्तक राजा थे उनके कई 3 पुत्र थे। उन एक पुत्र में एक का नाम था शर्याती। शर्याती जो राजा थे, और वो शर्याती राजा जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लिया था और इस पृथ्वी का भरण पोषण पालन आदि करते थे। उनको घमंड था कि मुझ में कितना अधिक बल है, मैं अपने बल आदि के द्वारा पूरी पृथ्वी को विजय प्राप्त कर लिया है। तो उनकी जब आयु हुई तो उन्होंने अपने 3 पुत्रों को बुलाया और 3 पुत्रों को बुलाकर उनमें से एक थे अनर्त, और उन 3 पुत्रों को अलग अलग दिशा प्रदान की कि आपका इस दिशा में आपका राज्य है, उस दिशा में आपका राज्य है। लेकिन उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था अनर्त। तो ये जो अनर्त थे वो कृष्ण के महान भक्त थे। जैसे ही पिता ने कहा, इतनी घमंड की बदबू आ रही थी। जैसे होता है ना, अहंकार से व्यक्ति मदहोश हो जाता है। कुंती महारानी कहती, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवी एदमान मदह पुमान। व्यक्ति को 4 चीजों से घमंड होता है, जन्म का, धन का, विद्या का, और उच्च कुल में जन्म लेता है। तो ऐसे जो व्यक्ति है घमंडित हो जाता है। तो ये राजा को भी बहुत घमंड आ गया था, अहंकारी हो गया था। उन्होंने कहा, मैंने इस पृथ्वी को अपने बल से जीता है, मैं ही पृथ्वी का पालन पोषण करने वाला हूं। ऐसे बहुत कुछ बोलने लगा। तो ये जो उनका बेटा था अनर्त, ये कृष्ण भक्त था। शर्याती के जब ये सारे वचन सुने तो उन्होंने कहा, पिताश्री आपके वाणी में मुझे अहंकार की बदबू आ रही है। आप क्या सोचते हो? आप बलशाली हो, आप यशस्वी हो, आप ऐश्वर्यशाली हो। तो उस समय वो कहते हैं कि केवल बलशाली कोई है तो वो कृष्ण है, ऐश्वर्यशाली कोई है तो वो कृष्ण है, ये पृथ्वी तो कृष्ण की ही भार्या है। ये सब बातें बोलने लगा वो उनका पुत्र। तो शर्याती ने जब ये सुना तो उन्होंने बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, जिनकी तुम इतनी स्तुति करते हो उन कृष्ण की, जाओ, ये जो मेरी पृथ्वी मैंने जीत ली है इसमें तुझे रहने का अधिकार नहीं है, तुम ये छोड़कर चले जाओ। और वास्तव में भगवान के प्रति इतनी अधिक दृढ़ श्रद्धा और सेवा भाव था, उसी क्षण वो सब राज्य छोड़कर बिल्कुल यहाँ जहां बैठे वो समंदर के तट पर आकर, वो जो अनर्त है, जो राजकुमार थे अनर्त, आकर यहाँ बैठकर तपस्या करने लगते हैं। और जैसे ही तपस्या करने लगते हैं, लंबे साल, लगभग 10,000 साल तक तपस्या करके परम भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। और भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं, अनर्त को कहते हैं कि हे अनर्त, तुम मेरे बहुत शाश्वत भक्त हो, बताओ क्या चाहते हो। वो कहते कि हे प्रभु, मेरे पिता अहंकार के कारण बहुत निम्न वचन कह रहे हैं, इतना दुस्साहस कि वो आपका अपमान भी कर रहे हैं। उन्होंने जो विजय की हुई पृथ्वी है उस पे मुझे नहीं रहना है, मुझे एक नई पृथ्वी दे दीजिए, नई जगह दे दीजिए, जहां जाकर मैं क्या करूंगा, निवास करूंगा। तो भगवान ने कहा, नई पृथ्वी तो है नहीं यहाँ। लेकिन देखा इन अनर्थ के बाद, अनर्थ की जो भक्ति और सेवा भावना, तो भगवान कहते हैं, इस भौतिक पृथ्वी नहीं प्रदान करूंगा तुम्हें, मैं क्या करूंगा, जो वैकुंठ है, वैकुंठ का एक टुकड़ा तोड़ूंगा वहां से, और वो टुकड़ा लाकर क्या करूंगा, यहां स्थित करूंगा, और उसके ऊपर तुम राज्य करना, उसके ऊपर तुम निवास करना। तो भगवान ने वैकुंठ का एक टुकड़ा क्या कर दिया, तोड़ दिया मानो, और वैकुंठ का एक टुकड़ा लाकर समंदर के बीच में, नीचे ये जो सुदर्शन है उसको आधार के लिए रखा। द्वारका जो धाम है उसका आधार क्या है, सुदर्शन है। उसके ऊपर ये जो वैकुंठ का भाग है उसको लाकर स्थापित किया। इसलिए कभी भी जो भगवान का धाम होता है वो भौतिक नहीं है, ना वो प्रलय के प्रभाव में आता है,
ना उसको हम अपनी भौतिक आंखों से देख सकते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, चिंतामणिमय भूमि कल्प वृक्षमय वन चर्म चक्षे देखे तार प्रपंच रसम। ये जो भूमि है चिंतामणि है, टच स्टोन पारस मणि से बनी हुई है। और जो व्यक्ति अपनी चमड़ी की आंखों से देखने का प्रयास करता है धाम को, वो कदापि धाम का अवलोकन नहीं कर सकता। धाम को इस चमड़ी की आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसलिए धाम को देखने के लिए क्या चाहिए? आध्यात्मिक गुरु की कृपा से ही व्यक्ति धाम का दर्शन कर सकता है, यथावत धाम को देख सकता है, अनुभव कर सकता है। इसलिए कहते हैं धाम में आध्यात्मिक गुरु की कृपा से धाम में प्रवेश नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, दो प्रकार के लोग धाम जाकर भी धाम को नहीं समझ सकते। एक है मायावादी, जो भगवान के विग्रह नाम आदि को माया समझता है, उनको स्वीकार नहीं करता रूप आदि को। और दूसरा है भोगी। कौन व्यक्ति? भोगी, जिसके अंदर भोग करने की भावना है। ऐसा व्यक्ति भी धाम आकर धाम को समझ नहीं सकता। जिस व्यक्ति के नेत्रों में प्रेमांजना छुन, प्रेम के अंजन जिसके नेत्रों में लगे हुए हैं, ऐसा व्यक्ति ही धाम को देख सकता है। इसलिए धाम को देखने के लिए आध्यात्मिक गुरु की कृपा चाहिए। और जैसे जैसे हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, वैसे वैसे धाम हमारे लिए क्या होता है? प्रकाशित होता है। ये धाम वैसे ही है जैसे कमल का फूल है। कमल का फूल जैसे सूरज आता है तो खिलता है, तो उसी प्रकार से यश प्रसादात भगवत प्रसादो, गुरु और कृष्ण की कृपा से ही ये जो धाम है हमारे लिए प्रकट हो जाता है या प्रकाशित हो जाता है। तो ऐसा ये जो धाम वैकुंठ ही साक्षात भगवान ने यहां लाया, जिसके नीचे चक्र को स्थापित किया और ये जो अनर्थ है उनको प्रदान किया। और ऐसे जो अनर्थ है उन्होंने यहाँ राज्य किया। और आगे चलकर भगवान को जब आवश्यकता पड़ी कि मुझे द्वारका, अपने जो मथुरा वासी है, क्योंकि भगवान ने वृंदावन को छोड़ा, वृंदावन छोड़कर जब मथुरा आए, मथुरा आकर कंस का वध किया। और कंस का वध करके कंस की जो पत्नियां थी, वो जरासंध की पुत्रियां थी, अस्ति और प्राप्ति। और जैसे जरासंध ने देखा मेरी जो बेटियां हैं उनके पति को ये कृष्ण ने मार डाला है, तो उसी क्षण जरासंध हजारों सैन्य लेकर मथुरा पर आक्रमण करता है। महाभारत आदि ग्रंथ वर्णन करते हैं कि भगवान का एक विशेष कार्य था इस युग में, द्वापर में, भूभार हरण। भू का ये जो भार है वो हरण किया भगवान ने। किसको माध्यम बनाया? एक तो दुर्योधन को माध्यम बनाया और दूसरा जरासंध को। जितने लोग महाभारत के युद्ध में नहीं मरे उससे ज्यादा अकेले कौन लेकर आ रहा था? जरासंध। 18 बार। वहां तो 18 अक्षणी ये थे, सेना थे। तो ऐसे 18 बार ये जरासंध जितने पृथ्वी के राजा थे, राजाओं को लेकर, सेना को लेकर मथुरा में आता था और आता था, युद्ध करता था। भगवान पहले सबको मार डालते थे और इसको निहत्या छोड़कर फिर से भेज देते थे। ये फिर से इकट्ठा करके लाता था। कृष्ण कहते बलराम को, देखो हमें यहाँ वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। सारा पृथ्वी का भार हमारे मथुरा में ही हो रहा है। और जब 18वीं बार ऐसे हुआ, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जरासंध ने ब्राह्मणों को कैद किया और उनको कहा कि यदि इस बार मैं हार गया तो ब्राह्मणों का वध कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके मथुरा पहुंचा। तो भगवान मथुरा में थे और उसी क्षण नारद ने और एक असुर को प्रेरणा दी थी, कालयवन को। तो ये दोनों मथुरा पर आक्रमण किए। तो भगवान ने सोचा अभी जरासंध का पराजय नहीं करना है, यदि उसको पराजित करेंगे तो ब्राह्मणों का वध हो सकता है। क्योंकि भगवान को कौन प्रिय है? गो ब्राह्मण्य हिताय च। भगवान द्वारका में एक उदाहरण है और लीला स्थली भी है जहां हम जाएंगे।
भगवान ने पूरे यदुवंशियों को ब्राह्मणों का महत्व समझाया था कि ब्राह्मण मुझे कितने प्रिय हैं, मेरे प्राण हैं। तो ऐसे जो भगवान है, कालयवन आता है और भगवान को देखता है, अरे ये तो कृष्ण कुछ युद्ध नहीं कर रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं। तो कालयवन उनके पीछे जाता है और मुचकुंद के द्वारा उसका भगवान वध कर देते हैं। लेकिन जब अभी जरासंध आ रहा था तो भगवान को चिंता हो गई। किसकी चिंता हो गई? मथुरा वासियों की चिंता हो गई। और भगवान उस समय कभी वृंदावन गए नहीं। कोई पूछ सकता है कि अरे वृंदावन वालों को इतनी रोने की क्या आवश्यकता थी? 10 किलोमीटर, अभी भी मथुरा सुबह जाओ, शाम को क्या 4 बार आप मथुरा वृंदावन वॉक कर सकते हो। हाँ, तो मथुरा वासी जो कृष्ण है कभी मथुरा वृंदावन गए नहीं। क्यों नहीं गए? तो आचार्यगण कहते यदि कृष्ण वृंदावन जाते तो जरासंध आदि जितने असुर हैं उनको ये पता चलता कि कृष्ण के प्राण कहाँ बसे हुए हैं? वृंदावन। तो वृंदावन वासियों पर भी आक्रमण होता। तो लेकिन मथुरा में जो थे उनकी भगवान को चिंता हो गई कि क्या करें। तो उस समय भगवान जब मथुरा में थे तो मथुरा में जब बैठे थे तो भगवान ने गरुड़ को बुलाया। वर्णन आता है कि मथुरा वासियों ने इतने विशाल गरुड़ को नहीं देखा। वो गरुड़ इतना विशाल उड़ते हुए आया और खड़ा हो गया। कृष्ण बाहर चल के गरुड़ के समीप गए और गरुड़ को आज्ञा की कि मुझे एक ऐसा स्थान चाहिए जहां मैं अपने मथुरा वासियों की रक्षा कर सकता हूं। तो भगवान उस गरुड़ को भेजते हैं और गरुड़ ये सारा, इस स्थान को कुशस्थली भी कहा जाता था। अब प्रभा जहां सोमनाथ है ना, वहां से ये कुशस्थली शुरू होता है, द्वारका का भाग ये सारा। तो ये सारे स्थान को देखकर जो गरुड़ जी हैं वो वापस जाकर भगवान को कहते हैं कि ये विशेष स्थान है। भगवान भी कुछ क्षण के लिए आते हैं यहाँ और देखते हैं ये विशेष स्थल है जो समुद्र में भगवान देखते, समंदर से और जगह मांगते हैं और समंदर और स्थान प्रदान करता है। और स्थान प्रदान करता है तो भगवान एक विशाल द्वारका की स्थापना करते हैं। तो द्वारका का जो परिक्रमा थी 100 किलोमीटर की थी। कितनी थी? हाँ, इतना विशाल था द्वारका। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा 10-5 किलोमीटर का भाग, 100 किलोमीटर परिक्रमा, इतना विशाल द्वारका था जिसमें भगवान अपने सारे द्वारका वासियों को बिठाते हैं। बल्कि जब उसी समय विश्वकर्मा को भगवान आज्ञा प्रदान करते हैं और विश्वकर्मा आकर एक ही रात्रि में स्वर्ण महल आदि असंख्य बना देते हैं। यह हरिवंश पुराण आदि में, ब्रह्मवैवर्त पुराणी सब में विस्तृत वर्णन आता है। और उसके पश्चात भगवान क्या करते हैं, द्वारकावासी जो सो रहे थे रात्रि में ही सबको उठाकर द्वारका में स्थापित करते हैं। तो सब लोग जब सुबह आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि अरे हम अपने पुराने घर में नहीं हैं, अब कहाँ हैं? हम सब नए घरों में हैं। जो मथुरा वासी थे वो अभी क्या बने? द्वारका वासी। मथुरा वहां खाली हो गई और सारे इधर ट्रांसफर हो गए। और जब 18वीं बार उन्होंने जब आक्रमण किया जरासंध ने, तो कृष्ण और बलराम केवल बाहर निकले मथुरा से और सामने खड़े हो गए। जरासंध और उनकी सेना भगवान के पीछे दौड़ने लगे। कृष्ण और बलराम दौड़ने लगे, दौड़ दौड़ के मथुरा की ओर दौड़ रहे थे। रास्ते में जो प्रवर्षण, जो पर्वत है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और चढ़कर ये अब पढ़ते हैं भागवत में कि सारे पर्वत को आग लगा देते हैं जो जरासंध। और भगवान वहां से कूदकर दौड़कर द्वारका में पहुंच जाते हैं। और उसके पश्चात जितना भी ढूंढने का प्रयास करता है जरासंध, वो कृष्ण बलराम आदि को नहीं ढूंढ पाता। तो इस प्रकार से भगवान ने जो अपनी ये जो द्वारका है उसकी यहाँ विशेष रूप से स्थापना करते हैं। तो प्रभु टाइम कितने बजे तक करना है? ठीक है, 4:30 हो गया अभी ना। तो इस प्रकार से भगवान अपने सारे जो मथुरा वासी हैं उन सबको लाकर इस स्थान में बिठाते हैं, इस स्थान में स्थित करते हैं। तो ऐसा ही जो द्वारका है
जिसका एक नाम है त्रिविक्रम क्षेत्र। क्या नाम है? त्रिविक्रम क्षेत्र। ये त्रिविक्रम क्षेत्र इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि एक बार जो दुर्वासा मुनि है वो सोचने लगे कि सबसे अधिक पावन स्थली कौन सी है जहां जाकर मैं स्नान प्राप्त करूं और स्नान प्राप्त करने से ही इस भव सागर से मुक्त हुआ जा सकता है। तो ऐसे दुर्वासा मुनि भ्रमण करते करते ये कुश स्थली था भगवान आने से पूर्व, और ये कुश स्थली था तो यहाँ आकर जहां गोमती के निकट आ गए, जहां चक्र तीर्थ है और सागर को गोमती मिलती है, उस स्थान में आते हैं। और वहां आकर ये जो दुर्वासा मुनि है वो स्नान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने वस्त्र आदि उतारते हैं, शिखा बंधन करते हैं और स्नान थोड़ा सा करते हैं। उसी क्षण कई सारे आसुर आते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था कि यह आसुरों ने बहुत आतंक मचाया था। जैसे दुर्वासा मुनि आए, उन्होंने देखा कि ये स्थान कैसा है जहां वेदों का उच्चारण नहीं हो रहा है, यज्ञ हवन नहीं हो रहा है। तो दुर्वासा मुनि थोड़े से दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने देखा कि ये पुण्य क्षेत्र है। स्नान के लिए जैसे तत्पर हो गए, बहुत सारे आसुर आ गए, दुर्मुख आदि। उन्होंने दुर्वासा मुनि के वस्त्र फेंक दिए, शिखा खींची, उनको ऐसे पटक पटक के मारा। और दुर्वासा मुनि सोचे अभी मुझे शाप भी दे सकता हूं मैं इनको, लेकिन मेरा जो व्रत है धाम में आकर किसी के प्रति कुवचन नहीं करने चाहिए, दुर्वचन। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, और लेकिन उनकी डिजायर थी कि मैं यहाँ स्नान करूं और इसी स्थान में भजन करूं। ऐसे दुर्वासा मुनि की इच्छा थी, तो उन्होंने सोचा कौन मेरी रक्षा कर सकता है इस स्थान में सारे आसुरों से। तो उसी समय उनको याद आया कि भगवान कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई रक्षक नहीं है। और उन्होंने देखा कि अभी कृष्ण कहाँ उपस्थित है, तो भगवान कृष्ण सूतल लोक में थे। बलि महाराज का नाम सुना है ना आपने? बलि महाराज ने भगवान को प्रसन्न किया था 3 पग भूमि प्रदान करके, और भगवान ने उनको सूतल लोक में भेज दिया था। और भगवान इतने बंधे थे बलि महाराज के प्रेम से कि भगवान ने कहा, हे बलि महाराज, आपका जो सूतल लोक का राज्य है या महल है, उसके गेट पर मैं क्या बनूंगा? चौकीदार बनूंगा। और इतना वर्णन आता है कि लक्ष्मी देवी जब भगवान की हालत देखती थी, मेरे पति आजकल चौकीदार बने हैं, वो बहुत दुखी होती थी। उससे ज्यादा दुख कब होता था? क्योंकि वो चौकीदार भगवान थे, उनको पता नहीं होता था कि बलि महाराज अभी कौन से गेट से बाहर निकलेंगे। इसलिए भगवान को दौड़ना पड़ता था। कभी पूरे दिन भगवान इस गेट पर उस गेट पर ऐसे दौड़ते थे, बलि महाराज कौन से गेट से आ जाए। तो ये देखकर लक्ष्मी देवी बहुत परेशान हो गई। लक्ष्मी देवी एक दिन बलि महाराज को कहते कि हे बलि, ठीक है चौकीदार है, लेकिन ये गेट तो कंफर्म करो। जैसे डिपार्चर का गेट होता है, एक गेट बताओ कि जिससे तुम आओगे, मेरे प्रभु को ऐसे दौड़ना ना पड़े। वो तो भक्त वत्सल है, अब भक्त के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अर्जुन के लिए क्या बने हैं? वो सारथी बने हैं। उसी प्रकार बलि के लिए वो चौकीदार बने हैं। तो दुर्वासा मुनि ने देखा कि भगवान तो सूतल लोक में है। दुर्वासा वहां गए, प्रार्थना करने लगे कि अभी चलिए भगवान मेरे साथ चलिए। बलि कहता मैं छोड़ूंगा नहीं भगवान को। तो भगवान कहते हैं कि मेरे चरण यहां रख देता हूं, बलि तुम्हारे पास, और मैं इनके साथ जाता हूं। तो अपने जो चरण है भगवान वहां सूतल लोक में बलि महाराज के पास रखते हैं, क्योंकि भगवान का वहां नाम क्या है? त्रिविक्रम हरि। क्या नाम है? जिन्होंने 3 कदम बढ़ाए। तो ऐसे त्रिविक्रम हरि को लेकर दुर्वासा मुनि यहाँ आते हैं। और यहाँ जैसे ही आते हैं दुर्वासा मुनि, और यहाँ आकर भगवान देखते कि बहुत सारे आसुर हैं। दुर्वासा को कहते जाओ अब स्नान करो गोमती में, चिंता मत करो। जैसे अलग अलग आसुर आने लगे, भगवान ने उन सबका संहार अपने चक्र के द्वारा किया। और चक्र यहाँ धोया, इसलिए भी उसको चक्र तीर्थ कहा जाता है। और चक्र का आधार भी है, इसलिए भी चक्र तीर्थ कहते हैं। और जब कई सारे आसुरों को मारा, लेकिन एक बड़ा आसुर था जिनका नाम था कुश दैत्य। क्या नाम था?
हाँ, तो कुश दैत्य ये शिव जी का भक्त था। भगवान जितनी बार उसका गला काटते, मारते, पीटते, वो तुरंत फिर से जीवित हो जाता। भगवान परेशान हो गए कि करे तो क्या करे इसका। तो फिर भगवान ने क्या किया, देखा कि शिव जी ने वर दिया है अमरता का, तो इसका मृत्यु तो नहीं हो सकती। तो भगवान ने क्या किया, एक गड्ढा खोदा। आज आप जाओगे दर्शन करने के लिए, ये कुश दैत्य के कारण उस मंदिर में वो गड्ढा है। जब द्वारकाधीश का आप दर्शन करोगे, उससे पहले इन महादेव का दर्शन करना है। तो ये जो कुश दैत्य थे, जो शिव जी का महान भक्त था, तो जब भगवान ने मारने का प्रयास किया, फिर जीवित हो जाता था, तो भगवान ने एक गड्ढा खोदा और मार के उसमें डाला, मिट्टी फटाफट डाल देने तो वो जीवित हो जाता, और उसके ऊपर शिवलिंगों को स्थापित किया। क्या किया? हाँ, शिवलिंग को स्थापित किया। तो अंदर से वो कुश दैत्य कहता है, हे प्रभु, आप तो बहुत चालाक हो। अभी मेरे जो स्वामी है, मेरे पीठ पर है, सर पर है, उनको कैसे मैं फेंकू नीचे और खुद खड़ा हो जाऊं? कहते अभी इधर ही मेरी समाधि हो जाएगी। हाँ, कहते लेकिन एक आशीर्वाद मुझे दीजिए कि जहां मैं यहाँ लेटा हूं, मेरे नाम से ही क्या हो, यहाँ ये महादेव मेरे आराध्य है, उनका नाम भी हो। तो शिव जी का नाम क्या पड़ा? कुशेश्वर महादेव। क्या पड़ा? और कहा कि हे प्रभु, आप भी मेरे निकट ही विराजमान हो जाइए आगे चलकर। तो आप देखेंगे द्वारकाधीश मंदिर का जो गेट है, उसमें आपको नीचे ऐसा देखना होगा, जहां सुंदरतम महादेव, हाँ, शिव जी विराजमान है कुशेश्वर महादेव के रूप में। तो आपको ये पता होगा कि जहां जहां भगवान का धाम या विग्रह आदि मंदिर होता है, वहां वहां कौन उपस्थित होते हैं? शिव जी होते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान के जितने भक्त हैं उनमें श्रेष्ठतम ऐसे शिव जी हैं। तो इस कारण से क्योंकि दुर्वासा मुनि ने भगवान को, त्रिविक्रम को यहाँ लाया, तो ये जो विग्रह का नाम भी एक नाम है त्रिविक्रम हरि। द्वारकाधीश का दूसरा नाम क्या है? त्रिविक्रम हरि, क्योंकि उनको सूतल लोक से लेकर आए थे भगवान को, जो दुर्वासा मुनि है। तो इस प्रकार से ये स्थल है। और ऐसे द्वारका को मुक्ति धाम या मोक्षपुरी भी कहा जाता है। एक नाम वारी दुर्ग भी है। वारी का अर्थ होता है जल, जो जल से चारों ओर से घिरा हुआ है, उस स्थान को भी वारी दुर्ग कहा जाता है। तो ऐसा ये द्वारका के विशेष अलग अलग नाम है। और प्रहलाद महाराज के पास जब बहुत सारे ऋषि मुनि आए, और ऋषि मुनि आकर उन्होंने कहा, कलियुगा में हरि को प्राप्त करना है तो कौन सा स्थान है? तो प्रहलाद महाराज ऋषि मुनियों को कहते हैं, तस्मात् कलियुगे विप्रा नान्यत्र प्राप्यते हरि, यदि कार्यम ही कृष्णे न तत्र गच्छताम चिराम। तो ऋषि मुनियों को कहते हैं कि हे ऋषिगण, आपको शीघ्रता से द्वारका जाना चाहिए, क्योंकि वहां कौन है? हरि साक्षात विराजमान है। आपको यदि हरि को देखना है, हरि को प्राप्त करना है, तो तुरंत ही आपको द्वारका धाम जाना चाहिए, और जहां जाकर भगवान प्राप्त होते हैं। तो ये भगवत प्राप्ति का स्थान है। जो व्यक्ति द्वारका धाम एक बार आ गया, उसका भौतिक जगत में पुनर्जन्म नहीं है, निश्चित रूप से। शास्त्र कहते हैं, यदा मतिं च कुरुते द्वारका गमनं प्रति, तदा नरक निर्मुक्ता गायन्ति पितरो दिवि। कहते केवल यदि किसी व्यक्ति ने ये सोच लिया अपने बुद्धि में कि मुझे द्वारका जाना है, वो गया नहीं है अभी, क्या किया है उसने? सोचा है मुझे द्वारका जाना है, तो उसी क्षण कहते हैं नरक निर्मुक्ता, उसके जितने पितरगण हैं, हम पितरों का तर्पण करते हैं, हम उनको भोजन 15 दिन खिलाते रहते हैं, तो सारे जो पितृगण हैं वो आनंदित हो जाते हैं। और ऐसे हमारे पूर्वज जो भी हो, दादा परदादा आदि आदि, जो कोई भी किसी ना किसी पाप से नरक आदि की यातना भुगत रहा है, वो भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? केवल द्वारका जाने की इच्छा व्यक्त करता है।
यावत् पदानि कृष्णस्य मार्गे गच्छन्ति मानवः पदे पदे अश्वमेधस्य यज्ञस्य लभते फलम्। तो यदि कोई व्यक्ति द्वारका की ओर अपना कदम डालता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ आदि का फल प्राप्त होता है। और कहते हैं यदि कोई व्यक्ति खुद जा भी ना पाए लेकिन सबको द्वारका भेज देता है कि चलो द्वारका, जाओ द्वारका, वो व्यक्ति अंत समय में कहा जाता है वैकुंठ धाम। कहा जाता है हरि बोल। कहते हैं जो व्यक्ति द्वारका भेज देता है सबको, वो व्यक्ति निश्चित रूप से वैकुंठ धाम जाता है। और उसके विपरीत है विघ्नम आचरेत्यस्तुम द्वारकां प्रति गच्छताम नरकम मज्जते मूढ़ा कल्पमात्रम तुरवरवे। कहते कि यदि कोई व्यक्ति जा रहा है द्वारका और उसके जाने में बाधा उत्पन्न करता है, होते ना ऐसे कुछ लोग टांग अड़ाते हैं। हाँ, धाम में जाना है तो हजारों कारण बताएंगे, घर वाले, रिश्तेदार, मित्रगण, हाँ, बहाने बनाएंगे, धन खर्च हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ ना कुछ हजारों बहाने हैं। भगवान की ओर न जाने के लिए ये जो हमारी पूछ पकड़ने वाले बहुत लोग हैं। हाँ, तो कहते हैं विघ्न आचरित यस्तु द्वारकां प्रति गच्छताम। हाँ, नरकम, जो व्यक्ति बाधा डालता है द्वारका की ओर, व्यक्ति को जाने नहीं देता, वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है, यम के घर में जाकर बैठ जाता है। यस्मिन तुष्टे कलो नृणाम मुक्ति रेवोपजायते। तो जो व्यक्ति ऐसे द्वारका में पहुंच जाता है वो व्यक्ति का निश्चित रूप से क्या है, इस संसार सागर से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए ऐसी ये द्वारका बहुत बहुत विशेष भगवत धाम है। द्वारका की जो रज है, द्वारका की रज का व्यक्ति स्पर्श करता है तो भी व्यक्ति पूर्णतः मुक्त हो जाता है। इसलिए कहते द्वारकायामृतम कोपि गर्दभोपि चतुर्भुजः। यहाँ जो देवतागण है ऊपर से आज भी द्वारका को देखते हैं तो यहाँ के जो पशु पक्षी कीट पतंग गधा प्राणी जो भी हैं उनको किस रूप में देखते हैं, चतुर्भुजा, गर्दो व्योपी चतुर्भुजा। यहाँ के जो धामवासी है उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। इसलिए जब हम धाम में जाते हैं तो किसी के प्रति अपराध ना करें, हाँ, कुछ दुर्वचन ना कहें, अपने इंद्रियों को वश में करें, अपने वाणी को वश में करें, अनर्गल बातें ना करें और किसी से किसी छोटी मोटी चीजों से हम चीजों के लिए लड़ाई ना करें। तो क्या है, ऐसा करने से धाम आकर जो हम पुण्य आदि जो अर्जन करते हैं भगवान के प्रति जो भावना है वो सब नष्ट हो जाता है उसी क्षण। इसलिए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कई सालों तक जाकर काशी में रहे, कुरुक्षेत्र में रहे, नर्मदा में रहे, लेकिन यदि व्यक्ति केवल एक पलक झपकने का जो समय है वो यहाँ रहता है द्वारका में, तो पृथ्वी में जितने तीर्थ आदि हैं वहां रहने का उसको लाभ प्राप्त होता है। तो आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। पश्यन् शृणुं कथां तस्या द्वारकेति वदन् क्वचित् दृष्ट्वा तदा तृणं मृत्यु गतो याति परां गतिम्। कहते हैं व्यक्ति को ये जो द्वारका है निश्चित रूप से दिव्य लाभ प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने आंखों से द्वारका धाम को देखता है, द्वारका की महिमा को सुनता है, और इतना ही नहीं, केवल व्यक्ति द्वारका, केवल ये कहने मात्र से उसकी द्वारका यात्रा हो जाती है। क्या कहने मात्र से? द्वारका द्वारका, क्या? जोर से, और जोर से। हाँ, क्योंकि भगवान और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है। कहते हैं द्वारका को देखना, द्वारका के बारे में सुनना और अपनी जिह्वा से ये द्वारका द्वारका शब्द उच्चारण करना। हाँ, कहते गतो याति पराम गतिम, उसको आध्यात्मिक धाम निश्चित रूप से प्राप्त होता है। कृष्णम च ये द्वारवतीम मनुष्या, कहते हैं कि ऐसी जो द्वारका है वो विशेष विशेष
स्थली है और व्यक्ति को निश्चित रूप से मनुष्य जीवन धारण करके कहाँ पहुंचना चाहिए? द्वारका धाम में पहुंचना चाहिए। तो आप सबका परम परम सौभाग्य है कि आप ऐसे द्वारका धाम में पहुंचे हो, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुलभा मथुरा काशी ही अवंती च तथा सुरा। कहते मथुरा जाना, काशी जाना, अवंती उज्जैन जाना ये देवताओं के लिए भी सुलभ है, मनुष्यों के लिए सुलभ है। अयोध्या सुलभा लोके दुर्लभा द्वारका कलो। कलियुग में अयोध्या जाना भी सुलभ है, लेकिन दुर्लभ क्या है? द्वारका है। भगवान चुन चुनकर विशेष व्यक्ति पर जब कृपा करते हैं, ऐसा व्यक्ति कहाँ पहुंचता है? द्वारका धाम में पहुंचता है। हाँ, द्वारका धाम की तो इतनी महिमा है। एक बहुत पापी व्यक्ति था, एक धनी वैश्य परिवार का पापी व्यक्ति था। ऐसा व्यक्ति बहुत पाप कर करके राक्षस का शरीर प्राप्त किया था और वो सोचा कि कैसे मेरा उद्धार होगा। तो उस समय एक व्यक्ति द्वारका की यात्रा करके भगवान का दर्शन करके वापस अपने घर जा रहा था और रास्ते में वो जो राक्षस है वो देखता, और इस व्यक्ति ने अपने यहाँ झोला टांगा था जिसमें द्वारकाधीश का प्रसाद भी था। प्रसाद लेकर नाम का उच्चारण करते हुए वापस अपने घर जा रहा था। ऐसे जाते जाते वो जो राक्षस के शरीर में वो व्यक्ति था, जो राक्षस उनको खाने के लिए जैसे उनके सामने आता है, और आता है क्या? जब उस यात्री का दर्शन करता है, हाँ, जो द्वारका की यात्रा करके वापस जा रहा था, द्वारकाधीश का दर्शन करके ही वो अपना जो राक्षस का शरीर था उससे पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तो वो व्यक्ति सोचता, मैं इतना पापी तापी व्यक्ति था, इतने शरीरों में जन्म ले लेकर मैं अभी द्वारका के नजदीक किसी पेड़ के पहाड़ के नजदीक गिरा पड़ा था राक्षस के शरीर में। लेकिन उस व्यक्ति को पूछा, क्या ऐसा है जब मैंने आपको देखा और इतना पापी शरीर मेरा तुरंत विनष्ट हो गया और एक देवता का शरीर मुझे प्राप्त हुआ है? तो वो व्यक्ति कहता है, इसलिए क्योंकि मैं अभी कहां से आ रहा हूं? कहां से आ रहा हूं? आप सोचिए, द्वारका का दर्शन करके, गोमती में स्नान करके, द्वारकाधीश का प्रसाद ग्रहण करके जो व्यक्ति वापस जाता है, उसमें इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वो दूसरों को भी शुद्ध करने का वो प्रभाव उसके अंदर आ जाता है। इसलिए ऐसी जो द्वारका है वो सभी पापों से जीव को मुक्त कराने वाली है, और ऐसी जो द्वारका है जीवों का कल्याण करने वाली है। तो ऐसे द्वारका के किनारे ही ये गोमती नदी है, जो बहुत अधिक विशेष है, क्योंकि गोमती जब भी भगवान यहाँ थे, प्रतिदिन अपने सारे यदु वंशी सबके साथ गोमती नदी में स्नान किया करते थे। तो स्नान किया करते थे, लेकिन एक गोमती का प्राकट्य कैसे हुआ है? कहते हैं, एकदा रेवतम भक्तम प्रेमानंद समाकुलम। कहते कि भगवान के एक भक्त थे रेवत, जिसके कारण रेवत पर्वत भी पड़ा। जूनागढ़ में आप जाएंगे तो वहां वो पर्वत आदि है। तो ऐसे रेवत भगवान के महान भक्त थे और भगवान की इतनी भक्ति उन्होंने की, और जब भी भगवान का नाम लेते थे उनके आंसुओं से, आंखों से आंसू धारा, कृष्ण कहने मात्र से क्या होता था? आंखों में ऐसे आंख भर जाते थे, आंखों से आंसू आने लगते थे। प्रेक्षस्व दर्शनम दत्वा हरिर अश्रु मुखो भवत। तो जब ऐसे आपने शुद्ध और इतने समर्पित भक्त को जब भगवान ने देखा, भगवान ने तो भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगे, और जो आंसू गिरे उससे कौन सी नदी प्रकट हो गई? गोमती नदी। आप सोचिए, साधारण नहीं है। गंगा तो भगवान की कहां से निकली है? चरणों से निकली है। और मानसी गंगा कहां से निकली है वृंदावन में? भगवान के मन से। लेकिन यहाँ गोमती कहां से निकली है? भगवान के प्रेममय आंसू, जो अपने भक्त के लिए है। यही कारण है, यदि कोई व्यक्ति उस जल में स्नान करता है, जल का स्पर्श करता है, तो उसके हृदय में भगवान कृष्ण के लिए प्रेम की भावना जग जाती है। और वो कितना ही दुर्बुद्धि पापी मति वाला क्यों ना हो,
हाँ, उसकी मति रिस्टोर हो जाती है। मति क्या होती है? बुद्धि। हाँ, वो सद्बुद्धि आ जाती है। हाँ, भगवान के प्रति उसकी जो बुद्धि है वो लग जाती है, इसलिए ये जो महानदी है वो प्रकट हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि वो सागर से वहां मिल रही है। आप देखेंगे तो ये जो सागर है वो भगवान को कहता है कि मैं भी पावन हो गया, कि मुझे किसका स्पर्श मिला है? अभी गोमती जल का स्पर्श मिला है। हाँ, मैं भी कृतार्थ हो गया हूं। ऐसा कहते हैं। तब तक उग्र पातक, महापातक हमारे शरीर में निवास करते हैं जब तक हम गोमती का स्पर्श नहीं करते। लेकिन किसी ना किसी प्रकार का सौभाग्य उदित होकर व्यक्ति को गोमती के निकट जाने का अवसर मिलता है, तो जितने भी पूर्व ऐसे भौतिक पाप ताप आदि क्यों ना हो, उससे हम मुक्त हो जाते हैं और भगवान के प्रति हमारी जो प्रेम की भावना है, बाकी तो कई नदियां हैं पाप को नष्ट करने वाली, लेकिन गोमती क्या करती है? हमारी मति को ठीक करती है, कृष्ण में लगा देती है। और वास्तव में हम सबका सारा ये जो प्रयास है वो यही है। क्या है प्रयास? एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत, किसी ना किसी प्रकार से मन को कृष्ण में लगाना। तो इस प्रकार से ये सुअवसर है। आज आप चाहे तो प्रयास कीजिए, गोमती स्नान आज कल जब भी आपको अवसर मिलता है, तो ये विशेष स्थली है। और ऐसे गोमती जहां समंदर को मिलती है उसको चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। एक तो आपने कथा सुनी है भागवत में गजेंद्र और मगरमच्छ की, लेकिन द्वारका में वैसी कथा हुई है जब दुर्वासा मुनि आए, और दुर्वासा मुनि अन्य समय में जब आए थे, और उस समय ये जो कुबेर है उन्होंने यज्ञ आदि किया था, और यज्ञ वगैरह किया और सबको दान आदि दे रहे थे, और बहुत सारा धन रखा था जिसको नवनिधि कहा जाता है। तो कुबेर के जो दो सैनिक थे, एक घंटानाद और दूसरे एक और थे, जिनको उसकी रक्षा करने के लिए रखा था। तो दुर्वासा ने कहा इतना धन क्या करना है, थोड़ा हमें भी दे दो। तो ये जो दो धन के रक्षक थे उन्होंने, अरे आप तो दुर्वासा मतलब वास मतलब वस्त्र, दुर्वासा इसलिए नाम है, वो कोई वस्त्र पहनते नहीं है, कभी कभी पहनते हैं। तो ऐसे जो दुर्वासा, उन्होंने कहा आपको तो क्या धन की आवश्यकता है। दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया, उन दोनों को उन्होंने शाप दिया कि आप क्या होगे, गोमती में आप एक मगरमच्छ बन जाओगे, और निकट ही एक पहाड़ रेवतक पर्वत के आसपास आप एक हाथी बन जाओगे। और जब ऐसे वो बने, और जो हाथी बने थे वो जब यहाँ गोमती के पास आए, तो वो मगरमच्छ ने जब उसका पांव पकड़ा, तो उस समय भगवान जो त्रिविक्रम हरि है उन्होंने अपना सुदर्शन जब मारा, तो वो सुदर्शन के द्वारा जो ग्राहा था, जो मगरमच्छ था, उसका सर भी कटता है, और कटकर वो जो सुदर्शन है गोमती नदी के पूरा नीचे तल में जाता है, और इतना तेजी से घूमता है कि उसमें जो स्थित पत्थर थे सारे वो चक्रांकित शिला में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं दो शिलाएं पूजनीय हैं, एक तो वहां गंडकी में प्राप्त होने वाली शालिग्राम शिला, और दूसरी द्वारका की गोमती में जो ये चक्रांकित शिला है वो क्या है, पूजनीय है। इसलिए आज भी भक्त लोग जो ढूंढते हैं और उनको वो शिलाएं प्राप्त होती हैं जिसके ऊपर भगवान सुदर्शन के चक्र के चिन्ह होते हैं। एक चक्र, दो चक्र, ऐसे कई चक्र, अलग अलग उसके नाम हैं। तो ऐसे चक्र के द्वारा वहां के जितने पत्थर थे उन पर वो निशान प्रकट हो गए हैं, इसलिए वो चक्र तीर्थ भी कहा गया है। और ये चक्र तीर्थ बहुत पावन है, भगवान को अत्यधिक प्रिय है। तो ऐसी ये जो गोमती नदी है वो विशेष है, और जिसका आप दर्शन करने के लिए जाएंगे द्वारकाधीश का, उस मंदिर के दो द्वार है, एक है मोक्ष द्वार और दूसरा है स्वर्ग द्वार। क्या नाम है? स्वर्ग द्वार। तो जो भी भक्त लोग जाते हैं वो मोक्ष द्वार से प्रवेश करते हैं, और उसकी बैक साइड में स्वर्ग द्वार है। जो गोमती नदी में स्नान करके आप चढ़ते हो ऊंचे, तो वो स्वर्ग द्वार से आप चढ़ते हो।
लेकिन वैष्णवगण मोक्ष द्वार से प्रवेश करते हैं और वहां जाकर भगवान का दर्शन करते हैं। तो ये जो देवालय है जिसको कहा जाता है जगत मंदिर, क्योंकि भगवान जब अप्रकट हो गए तो भगवान ने कहा कि 7 दिन में ये जो द्वारका है वो प्रलय, मतलब समंदर में विलीन हो जाएगी। तो ये द्वारका आदि तो विलीन हो गई। भगवान प्रभास क्षेत्र में गए, वहां सोमनाथ में, वहां वो कथा सुनाएंगे। तो जब ये विलीन हो गई तो उसके पश्चात ये जो वज्रनाभ थे उन्होंने 5000 साल पूर्व जो आप मंदिर आप दर्शन करोगे वो इतना पुरातन मंदिर है, वो मंदिर की स्थापना की और भगवान के जो प्रकट विग्रह थे उनको वहां स्थापित किया। इसलिए आज भी भक्त लोग जाकर वहां द्वारकाधीश का दर्शन करते हैं। लेकिन आप द्वारकाधीश के विग्रह को देखोगे तो उनकी आंखें बंद है। क्या है? वृंदावन में देखोगे तो कृष्ण की आंखें कैसी हैं? हाँ, तो यहाँ बंद क्यों है? क्योंकि जो मूल विग्रह थे वो तो द्वारका को छोड़कर कहाँ चले गए हैं? डाकोर गए हैं। आखिरी हमारा पड़ाव वहां है, डाकोर जो अहमदाबाद के पास है। मूल जो विग्रह थे उसके पश्चात वल्लभाचार्य ने, क्योंकि भगवान तो वहां चले गए और सारे पुजारीगण भी वहां गए भगवान को लाने के लिए, भगवान आए नहीं। भगवान भक्त के प्रेम के कारण उस डाकोर को उन्होंने छोड़ा नहीं, लेकिन द्वारका को छोड़ दिया। लेकिन आपने एक भक्त थे, पति पत्नी, इतना प्रेम, उनके लिए भगवान डाकोर में जाकर रहे। और जब वो वापस, पुजारी भी यहां से गए, पुजारी वापस यहाँ आए, भगवान ने कहा आप वहां चले जाओ और मंदिर के पीछे एक कुआं है जिसका नाम है सावित्री वाव। भगवान ने कहा वो जो सावित्री वाव है उसमें मेरा विग्रह आपको प्राप्त हो जाएगा और उस विग्रह को क्या करना, आप कुछ समय दिया, इस समय के बाद निकालकर स्थापित करो। तो ये जो पुजारीगण थे उन्होंने तो बहुत जल्दी ही निकाल दिया और जिसके कारण भगवान की आंखें क्या है? बंद हैं और वैसे ही विराजमान है। तो इस उसी रूप में भगवान का दर्शन किया जाता है। और साथ ही साथ मंदिर में आप यहाँ शिव जी को देखोगे, कुशेश्वर महादेव, उसके लेफ्ट साइड में देखोगे कोलवा भगत नाम के भक्त थे भगवान के, जो निम्न जाति के थे। जब यहाँ आए तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की मुझे द्वारकाधीश के चरण छूने हैं, लेकिन अलाउ नहीं किया उनको। तो उन्होंने क्या किया, उसी मंदिर के द्वार में ही अपने पांव काट दिए पूरे, और इतना ब्लड बहने लगा। द्वारकाधीश भी बहुत प्रिय थे। हरे कृष्णा। तो ऐसे उनके लिए भगवान क्या करते हैं, उस द्वार के पास आ जाते हैं और उनको दर्शन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा ये विशेष विशेष द्वारका धाम है जिसके बारे में और भी हम आज कल परसों अधिक से अधिक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और आप भगवान की लीला कथाओं को अधिक से अधिक सुनिए, पढ़िए और साथ ही साथ क्या करिए, आपस में चर्चा कीजिए। क्योंकि धाम यात्रा का महत्व क्या है कि भगवान को वापस अपने साथ लेके जाना। जैसे वो 2 यात्री आए थे द्वारका, कौन कौन थे? दुर्योधन और अर्जुन आए थे। लेकिन एक व्यक्ति भगवान की शक्ति आदि को ले गया, नारायणी सेना, लेकिन यात्रा से वापस जाते हुए अर्जुन किसको साथ लेकर गया? भगवान कृष्ण को। तो उसी प्रकार से द्वारकाधीश को साथ लेके जाने का अर्थ है भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम को अपने साथ ले जाना। और वो कैसे ले जा सकते हैं हम? जब भक्तों के संग में हम श्रवण कीर्तन करते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। द्वारकाधीश भगवान के, गोमती मैया के, द्वारका धाम के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे।